के जीव ने भी अपनी चाल छोड़ दी। ये उस सत्य पुरुष की अंश थी, ये रूह उस परमात्मा रूपी भंडार की एक सदस्य थी, ये बूंद रूप में उसी में विराजमान रहती थी। लेकिन जब ये यहाँ आई इस देश में, इसकी माया ने बुद्धि हर ली, काल ने अपने चक्कर में ले लिया और कर्म के अधीन होके ये ऐसे ऐसे कर्म करने लग गया जो इंद्रियों के रस भोगों में फंस के इसने अपने जो सच्चाई थी, असलियत थी, वास्तविकता थी, उसको भुला दिया। लेकिन फिर भी इसको अवसर मिला और वो अवसर मिलने पर भी इसका कर्म कैसे फूट गया। देखो, संत सतगुरु भी मिल जाते हैं, सत्संग भी मिल जाता है, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन कलयुग में देखो फिर भी मिल जाता है। आज तो अगर मेरे से पूछते हो तो संतों का मिलना क्या, संतों ने भी एडवर्टाइजमेंट अपनी शुरू कर दी है। संत अपने आप को संसारी लोगों से प्रूव करवाते हैं, उनको खड़े होके सर्टिफिकेट लेते हैं कि बताओ तूने कि मैं क्या करता हूं। अरे संतों का ये कर्म नहीं था, संतों ने दुनिया के काम किए तो भी गुप्त रूप से किए। अगर उनसे कोई प्रकट होने की बात कही तो भी अपने आप को छिपा लिया। संतों ने नहीं बताया कि मेरे अंदर ये शक्ति है, ये ताकत है, वो गुप्त ताकत काम करती है। लेकिन संत कभी अपने आप को जाहिर नहीं करते। और असलियत में तो कलयुग में सत्य पुरुष ने जब संतों को यहाँ भेजा जीवों के कल्याण के लिए, तो उनसे प्रण लिया था कि ये जीवों को करामात ना दिखाएं, जीवों का काम करें। अरे जीवों को करामात दिखाएंगे, करामात तो फंसाने वाले हैं। दादू, पलटू, नानक जितने संत हुए, रविदास, पीपा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सजा को मंजूर कर लिया, करामात को मंजूर नहीं किया। करामात दिखाई लोगों को, लेकिन कब दिखाई? जिन्होंने करामात दिखाई उनका क्या हुआ? करामात तो गोरखनाथ ने दिखाई थी, अपने गुरु के सामने दिखाई थी, गुरुमुख नहीं कहलाया वो। वैसे उसकी बढ़ाई बहुत हुई गोरखनाथ की, आज तक उनके कितने अपने डेरे हैं, कितनी इज्जत है, करनी वाले थे। खूब उन्होंने ताकत दिखाई, खूब सिद्धियां दिखाई, खूब शक्ति दिखाई, प्रकट हुए वो, लेकिन गुरुमुख नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि अपने गुरु के बारे में जिसने क्या कह दिया, आड़ ने मिटिया, जंजाल ने मिटिया, गुरु मिला न पूरा हो। अपने गुरु को कहता है ये बात के मचंद्रनाथ से कि तेरा आड़ जंजाल नहीं मिटा क्योंकि तुझे गुरु पूरा नहीं मिला। और गुरुमुख की ये दास्तान नहीं है। गुरुमुख के लिए गुरु का वचन ही मंत्र होता है, गुरु जो करता है वो करने दो। संतों ने तो सीधी कही है कि गुरु जो करता है वो मत करो, गुरु जो कहता है वो करो, क्योंकि गुरु का अनुभव है। गुरु जानता है कि जीव का कल्याण किस तरह से करना है। लेकिन हम तो जरा सी ताड़ मार नहीं सहते और उस बात को अपने दिल पे लगा के गुरु की खिलाफत शुरू कर देते हैं। गुरुमुखता कहाँ है? अगर हमारे दिल में भ्रम पैदा हो जाता है, शिष्य के दिल में भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर भ्रम उसने गुरु की बात पर पैर भी लगा दिया तो क्या हुआ? गुरुमुखता के लिए तो ये कहिए कि प्रथम गुरु सो झूठ ना बोले, खोटी खरी गुरु आगे खोले, तीजे गुरु को पैने लगावे, निश्चय कर गुरु चरण समावे, जो कोई गुरु का लेवे नाम, तिसको नेहुर करे परिणाम। उसको तो बार बार अपना मत्था कदमों में, जहां गुरु का नाम भी मिल जाए, गुरु का जिक्र भी मिल जाए, तो गुरुमुख आदमी वहां मत्था रगड़ दे। लेकिन भ्रम जब पैदा हो जाता है नहीं निकलता। जब नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा कि जाओ रामचंद्र जी नागफांस में बंद गए हैं और उनको जाके मुक्त कराओ। जब रावण के साथ युद्ध हुआ, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को नागफांस में बांध दिया। नाग जानवर तो जीव तो होता ही है, और रामचंद्र जी जो 3 लोक के धनी हैं, आज तक उनको पूजते हैं। नारद जी ने जाके उनको हुक्म दिया, गरुड़ पक्षियों का राजा आता है और उसका राज खोलता है तो मन में भ्रम होता है कि विष्णु के अवतार कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं, और ये पूरी शक्ति लेके आए हैं, और फिर एक जानवर से बंद गिर मैं उनको मुक्त करूंगा। भ्रम पड़ गया। अब भ्रम पड़ तो गया, भ्रम जब पड़ जाता है तो छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब उनको ये भ्रम पड़ गया तो दिल में ये भी आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, कि जब रामचंद्र जी के बारे में मुझे भ्रम हो गया तो मेरी तो बहुत बड़ी गिरावट होगी और मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। वो जाके ब्रह्मा जी के पास कहने लगा कि जब वे शिष्य के दिल में भ्रम पड़ जाए तो क्या करे? कहने लगे, गरुड़ जी तेरा निवारण मेरे पास नहीं है,
तू शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास जब गया तो शिव जी ने उसको कहा कि देख भाई, मैं बताऊं कि जब जीव के मन में कोई भ्रम पड़ जाए, वो नित्य जाके गुरु के दर्शन करे। गुरु के दर्शन की महिमा सुनो कि नित्य जाके गुरु के दर्शन करे, उनका नित्य सत्संग करे। क्यों करे? अरे कि गुरु के दर्शन से तुम्हारे पाप कटते हैं, मन से मलिन वासनाएं निकलती हैं। गुरु के दीदार और दर्शन से हमारे सोए हुए जो मन में विचार है, परमार्थी विचार, वो पुनः जागृत हो जाते हैं। मन पर पड़े हुए मल विक्षेप आवरण के पर्दे हट जाते हैं। और गुरु जिस ऊंचे घाट से बैठ के हमें सत्संग का उपदेश सुनाते हैं, वो उपदेश हम सुनते हैं तो सबसे ही हमारी सूरत उन ऊंचे घाट की और मंजिलों की तरफ चढ़नी शुरू हो जाती है। और जो परमार्थी उन्नति सत्संग के करने से मिलती है, वैसी एकांत के अभ्यास से भी नहीं मिलती। इसलिए कहने लगे जो भ्रम पड़ जाता है और उस भ्रम को मिटाना चाहते हो तो काग भुसुंडी जी सत्संग करते हैं, वहां पे पहुंचो। जब गरुड़ जी कैलाश पर्वत के रास्ते से होते हुए और जब उनकी तरफ आगे बढ़े और जिस ओर वो जाते हैं, जो जो करीब जाते हैं उनके भ्रम सारे निकलते जाते हैं और एकदम वो हृदय से पाक, साफ और पवित्र हो जाते हैं। सत्संग की महिमा ये होती है, जहां सत्संग होता है उस जगह का वातावरण ऐसा पवित्र हो जाता है कि वहां तो दुष्ट आदमी भी, बुरे विचारों वाला भी, कितना भी पापी आया हो, उसके विचार भी साफ हो जाते हैं। लेकिन जिनके जिम्मे पाप करना ही लिखा होता है, जो आते ही भिष्टा खाने के लिए हैं, उनका पाप कहीं नहीं मिटा करता है। सत्संग में आके भी जिन दुष्टों की मलिन वासना नहीं गई, जिनकी बुरी भावना नहीं निकली, तो समझो कि वो काल के जीव हैं। उनका मन साफ होना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन चीजों के लिए जरूरी है, जब दुख का जिक्र मैंने किया था, ये ना समझो कि दुख ही दुख है। क्यों कि ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो कहे और लागी सुन समाध। सुन समाध ये जरूरी नहीं है कि तुम एकांत में बैठोगे, नाम का सुमन करोगे या तुम ध्यान में लीन हो जाओगे तो ही होगा। नहीं, वो तुम्हारा बैठे बैठे स्वाभाविक रूप से भी हो जाएगा, सब कुछ काम करते हुए भी हो जाएगा। क्योंकि लगन जब लगी होती है, जिसको जिसकी लगन होती है वो उसी में पग जाता है, उसी में विलीन हो जाता है और वो ओत पोत में वही काम करता है। अगर भूले से भी उससे कोई गलती होती है तो भी उसका इष्ट परमात्मा उसके सारे काम पूरे करता है। लेकिन वो सच्चे दिल से लगा होना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सैन भगत राजा को कोढ़ था और उस राजा की रोजाना मालिश करने के लिए जाता था। तो राजा को जब मालिश करता था किसी दवा की, राजा को बड़ा सुख मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि रात को सत्संग था, सैन भगत जा नहीं पाया। जब नहीं जा पाया क्योंकि रात को सत्संग करता रहा, शरीर है, इसको जरूरत है आराम की। हम गृहस्थी आदमी हैं, सबसे पहले जरूरत है काम करो। काम नहीं करोगे तो हमारा लालन पालन कैसे होगा? जो परिवार है उसका तुम अगर भरण पोषण नहीं करोगे तो तुम और ज्यादा कर्जदार बन जाओगे, क्योंकि उनका कर्ज देने के लिए तो हम संसार में आए हैं। कोई बेटा बेटी के रूप में हमारे से कर्ज पूरा करेगा, कोई रिश्तेदार नातेदार होकर हमसे कर्ज पूरा करेगा, कोई हमारा बैल गाय भैंस बन के अपना कर्ज हमारे से ले लेगा, कोई हमारा किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई लेता है कोई देता है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है। शिकायत हमारे सामने जरूर है कि मैं गाय लेके आया था, उसके मैंने 20,000 रुपये दिए, 4 दिन के बाद दूध नहीं दिया। गाय अपना कर्जा मांगती थी, उसने पूरा कर लिया। तुम कहते हो भैंस लेके आए थे, 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं दिया, जितना कर्जा था उसने उतार दिया, उसको क्या दूध देना था। लेकिन नहीं समझते। हम तो सोचते हैं फिर भी क्या करेंगे कि उसको इंजेक्शन लगा दें, उसके पैर बांध के लाठी लेके उसको डरा धमका के निकाल लें। कैसे कोई निकाल लेगा? नहीं दे सकती, क्योंकि कर्जा था वो कर्जा पूरा हो चुका। अगर इस ताकत से कितने कितने प्यारे जीव हैं, किसी का इकलौता बेटा संसार से चला जाता है, तुम कभी बैठते हो लठ लेके, कभी बांधते हो उसके हाथ पैर, रख सकता है कोई उसको? नहीं रख सकते। इसलिए ये भूल है इंसान की, और ये भूल कहाँ मिटती है? सत्संग में मिटती है।
सत्संग में जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये जीव यहाँ संसार में आया किस लिए है, हाँ इसके जिम्मे ये काम नहीं था जिसमें उलझा हुआ है। ये सोचता है मेरा महल मकान हो गया, मेरा इतना पैसा हो गया, मेरी इतनी इज्जत प्रतिष्ठा होगी। अरे क्या है, मिनट में मिटेगी। रावण जैसा कोई बड़े महलों वाला नहीं था, उस जैसा लंबा चौड़ा परिवार वाला नहीं था, सिकंदर जैसा दौलत वाला नहीं था, और भीम अर्जुन जैसे ताकतवर नहीं थे। कहाँ है आज वो? ना ताकत के सहारे जिया जाता है, ना बड़े महल मकानों से जिया जाता है, ना लंबे कुटुंब परिवारों से जिया जाता है। उस रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और तो रावण घर दिया ने बाती। इतने जिसके थे, लंबा लश्कारा था, वो रावण के घर में दिया जलाने वाला नहीं रहा।